मांडुक्य उपनिषद का ये पहला मंत्र ही है। और यही गुरु नानक देव जी, उनको भी वही ओंकारेश्वर में, उनका भी मंत्र ये ओंकारेश्वर में प्रकट हुआ है। वो भी हमारे ऋषि हैं, वो भी हमारे सनातन धर्म के। जपुजी साहिब पूरा वेदांत है, हमारे सनातन धर्म के ऋषि हैं। सिख कोई अलग नहीं। ये पहली बार नारा ही गलत दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदु मुस्लिम ईसाई ये तो तीनों डिफरेंट हो गए। सिख को आपने कैसे अलग कर दिया? हिंदू धर्म हिंदुओं से कैसे अलग हो सकते हैं सिख? श्री गुरु ग्रंथ साहिब पूरा वेदांत भरा हुआ है और सबसे ज्यादा राम जी का ही नाम आया है उसमें। सारे जितने भी 10 गुरु हैं पूरे सिख का तो उदय हिंदू धर्म के रक्षा के लिए ही उदय हुआ है। और सारे 10 गुरुओं का कितना बड़ा बलिदान है। हम उनके चरण धो करके पिए तो हम उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। कितना बड़ा बलिदान है गुरु नानक देव जी का, कितना बड़ा बलिदान है गुरु तेग बहादुर का, कितना बड़ा बलिदान है गुरु गोविंद सिंह जी का। हम ऋण से ऋण नहीं हो सकते हम कभी। और ये जो उदासीन संप्रदाय ये कहां से निकला है? ये गुरु नानक देव जी का ही निकला हुआ, उनके पुत्र के ही ये चला हुआ है। ये आज राष्ट्र को, सनातन धर्म को हमेशा की तरह गौरवान्वित करने वाला हमारा ये संप्रदाय, ये सब असल में ये बड़ा अफसोस होता है। अब एक और समस्या है, अब ये शब्द के रूप में गा बजा तो लेते हैं गुरुद्वारों में, पूरे वेदांत के मंत्र, ये वेदांत है पूरा वो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां भी ये विद्या कोई जानने वाले अब नहीं, गा बजा लेते हैं सब। तो ये जो शास्त्र की, जो वेदांत की जो गुरु परंपरा, ये विद्या वहां से भी चली गई। गुरुद्वारों में गाते शब्द कीर्तन ये सब बहुत अच्छा कर लेते हैं। जपजी साहिब का ये मंत्र बड़ा अच्छा उदाहरण कर लेंगे, ओंकार सतनाम करता पुरुष, लेकिन इसकी कोई एक टीचिंग ट्रेडिशन, अध्यापन, अध्ययन अध्यापन की वो बिल्कुल मुझे समझ में, अगर होगी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि है वहां पे। एक बार मेरे साथ हुआ, 1-2 बार मैं जाता हूँ दिल्ली में कभी, तो मैं शीशगंज गुरुद्वारे में जरूर जाता हूँ, प्रणाम करने जाता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी को, प्रणाम करने जाता हूँ सारे गुरुओं को, प्रणाम करने जाता हूँ हर गुरु तेग बहादुर को। ये बलिदानियों की भूमि है। या जब कभी भी कहीं जाता हूँ कि पता चलता है गुरुद्वारे हैं तो जाता हूँ। सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान है, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा बलिदान है। इसलिए जो नारा दिया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख को हिंदुओं में ही शामिल है वो। अगर मुझसे पूछे तो वो केशधारी हिंदू हैं बस। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब ये हमारा अपना ग्रंथ है, ये हमारा, ये सनातन धर्म का ही ग्रंथ है ये। लेकिन नारे में, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम ईसाई, पहली बात तो ये हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई भाई भाई, वो कभी नहीं कहते। ये हम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, वो नहीं कहते कभी भी। कभी भी मस्जिद में इस तरीके की आवाज नहीं उठेगी आपकी कि हिंदू भी हमारे भाई हैं। वो तो कहते काफिर है, वो देखते हैं उनके कत्ल कर दो, उनको देखते ही। वो नहीं कहते, हम कहते हैं सिर्फ। और ये नारा ही गलत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम ईसाई यहाँ तक ठीक है, सिख अलग नहीं है, सिख हिंदुओं में शामिल है। तो यहाँ भगवान ने बिल्कुल मांडुक्य उपनिषद की बात की है। ओंकार मात्रम सचराचरम जगत, कैसे है? और ओंकार खाली लिख दिया, जानते नहीं है कुछ, तो क्या पता चलेगा? तो यहाँ आ उ और माँ, ये
स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, व्यष्टि और समष्टि, ये सभी को कवर कर लेता है आ, उ और मा। अब सवाल ये कि ये कैसे प्रतीत कैसे होते हैं, सामने कैसे आते हैं ये। कारण शरीर जो है ये अनादि है, ये हमेशा है। कारण शरीर अनादि हमेशा है। कारण प्रपंच अनादि है, कारण अनादि है। तो इसी कारण शरीर से, इसी कारण से, कारण प्रपंच से सबसे पहले क्या आया? सूक्ष्म प्रपंच। सूक्ष्म प्रपंच आया या सूक्ष्म जगत आया, और इसलिए कारण, वो कारण हो गया, कारण शरीर कारण हो गया, कारण प्रपंच। और जो स्थूल है, जो सूक्ष्म प्रपंच है, वो कार्य हो गया। तो सूक्ष्म प्रपंच कार्य और कारण प्रपंच कारण, या इसको ये कह लीजिए कि मंगल जो कारण प्रपंच है, जो अनादि है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पिता। और जो सूक्ष्म प्रपंच है वो हो गया आपका पुत्र, हो गया, कार्य हो गया। अब जो सूक्ष्म प्रपंच है, सूक्ष्म प्रपंच से ये स्थूल प्रपंच आया, सूक्ष्म प्रपंच से स्थूल प्रपंच आया। तो जो स्थूल प्रपंच है, अब वो क्या हो गया? सूक्ष्म प्रपंच का बेटा हो गया, कार्य हो गया। सूक्ष्म प्रपंच का कार्य हो गया, बेटा हो गया। और जो कारण प्रपंच है उसका स्थूल प्रपंच क्या हो गया? पोता हो गया। पोता हो गया। अब हमें क्या करना है ना, इसमें मेडिटेशन में क्या करना है, इसमें स्थूल प्रपंच को सूक्ष्म प्रपंच में, सूक्ष्म प्रपंच को कारण प्रपंच में, इस तरीके से प्रविलापनम करना है, इस तरीके से विलय करना है। मतलब आकार जो स्थूल प्रपंच है, इसको ऊ में विलय कीजिए, और ऊ जो सूक्ष्म प्रपंच है उसको कारण प्रपंच माकार में उसको विलय कीजिए, उसका माकार में विलय कीजिए। अभी यहीं तक, अब आगे और भी अभी देखना, यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ है। तो जो आकार है वो उकार में, उकार है माकार में, या ये कहें जो विश्व विराट, इसका तेजस हिरण्यगर्भ में, और हिरण्यगर्भ का तेजस, हिरण्यगर्भ का प्राज्ञ ईश्वर में, प्राज्ञ ईश्वर में विलय करें। तो अब अंत में बचता है क्या? साइलेंस। माकार और साइलेंस। तो जो साइलेंस है अंत में, माकार के उच्चारण के बाद में, ये प्रतीक है किसका? ये प्रतिनिधित्व करता है मूल चैतन्य का, मूल चैतन्य का, बिंब का, मूल चैतन्य का, बिंब का, या ये कहें ब्रह्मन का, आत्मन का,
तुरीय का। एक और ये जो तुरीय है वो ओंकार के 4 पाद, वो मतलब क्या है कि तुरीय को भी पाद गिन लेते हैं। वो तुरीय पाद नहीं है उसका, तुरीय तो अधिष्ठान है, वो ब्रह्मन है, तुरीय अवस्था नहीं है। इसलिए एक तुरीय अवस्था, वो कहते हैं तुरीय अवस्था, ज्ञान के बाद में वो एक तुरीय अवस्था है, तुरीय अवस्था नहीं है। वो सारी तुरीय जो है वो सारी अवस्थाओं का साक्षी है, वो तीनों का साक्षी है, वो साइलेंस का भी साक्षी है, इस शांति का भी साक्षी है, सूक्ष्म प्रपंच का साक्षी है, स्थूल प्रपंच का साक्षी है, कारण प्रपंच का साक्षी है, तो तीनों का साक्षी है। वो तीनों का साक्षी होकर के, और ये जो तुरीय है यही आत्मन, यही ब्रह्मन। ये जब आप मांडुक्य उपनिषद में आएंगे ना, जब अगर आप लोगों ने श्रवण किया तो बहुत अच्छी बात है, श्रवण किया है जिन्होंने उनके पता होगा ये। तो ये जो मूल चैतन्य है ये सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। सारे ये क्या है, ये विश्व से, तेजस से, प्राज्ञ से, तीनों से, तीनों से। या इसका इस तरीके से, जो प्राज्ञ है, प्राज्ञ जीव का नाम है, प्राज्ञ जीव का नाम, ये जो निद्रा अवस्था का जो अभिमानी है वो प्राज्ञ कहलाता है, स्वप्न अवस्था का अभिमानी तेजस कहलाता है, और जागृत अवस्था का जो अभिमानी है जीव, ये विश्व कहलाता है। तो विश्व, तेजस और प्राज्ञा, ये तीनों का, ये जो तीनों, और इन तीनों का जो साक्षी है, जो तुरीय है, ब्रह्मन है, जो मूल चैतन्य है, वो तीनों का साक्षी ये मूल चैतन्य तुरीय आत्मन ब्रह्मन है। अब जिसे हम कहते हैं कारण प्रपंच, ये जो कारण प्रपंच, ये माया, ये अविद्या, ये माया, ये माया कहलाती है। यहाँ पे कई वेदांतियों से भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, और इसलिए आप लोग ये मिस्टेक ना करें कभी। अब सवाल ये आता है कि सब अपने अपने कारण में जाकर के विलय हो जाते हैं। अब जो माया है इसका विलय कैसे करे ब्रह्मन में? कुछ लोग यही समझते हैं कि माया जो है इसका कारण ब्रह्म है, माया जो है, अब इसको माया को कैसे विलय करें? तो हम जो सूक्ष्म, जो स्थूल प्रपंच है उसको सूक्ष्म में उसको लय कर देते हैं, और क्योंकि सूक्ष्म जो प्रपंच है वो है कार्य, तो वहां पे कार्य कारण तो लागू होता है, कार्य अपने कारण में जाके विलय हो जाता है जाकर, और सूक्ष्म प्रपंच जो है वो कारण है, स्थूल प्रपंच कार्य है, तो कार्य कारण में विलय हो जाता है। इसी तरीके से जो सूक्ष्म प्रपंच है वो अपने कारण प्रपंच में विलय हो जाता है, क्योंकि कारण प्रपंच कारण है और जो सूक्ष्म प्रपंच है वो कार्य है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, यहाँ पे ब्रह्मन और माया का जो कार्य कारणवाद यहाँ पे लागू नहीं होता है, इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा बात। ये कह ही नहीं सकते कि जो कारण प्रपंच है वो कार्य है और ब्रह्मन उसका कारण है, क्योंकि जो माया है वो ब्रह्मन का कार्य नहीं है, माया ब्रह्मन का कार्य नहीं है, माया ब्रह्म का कार्य नहीं है, और माया कार्य नहीं है इसलिए ब्रह्मन कारण नहीं है।